गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम डेली करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज के टॉप 15 क्वेश्चन को देखेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने और दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय के बारे में एक पहल सुकून कोविड-19 की शुरुआत की है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला दिल्ली है, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, तो चौथा जम्मू कश्मीर। तो ये जो सुकून कोविड-19 है इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर ने की है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के बारे में और क्या आपको जानना चाहिए? तो देखिए, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर, मतलब श्रीनगर भी है और जम्मू भी है। ठीक है, कश्मीर नहीं, श्रीनगर और जम्मू भी है। तो श्रीनगर ग्रीष्मकालीन के लिए है इसकी राजधानी और जम्मू जो है शीतकालीन के लिए इसकी राजधानी है। यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और ये जो जम्मू कश्मीर है ये आपका अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसके पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, सिर्फ राज्य था। अच्छा, कब हुआ ये? तो इसका पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि उसके पहले वहाँ पर धारा 370 लागू था, जिससे वहाँ का एक अलग संविधान और वहाँ का एक अलग फ्लैग था। तो उसको हटा दिया गया, हमारे राज्य सरकार ने उसको क्या किया, वहाँ से हटा दिया। तो अब वहाँ पर जो धारा 370 हटा, यानी उसके बाद वहाँ पुनर्गठन हुआ, उस राज्य को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। ठीक है, तो चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन है, जेईई मेंस, नीट जैसी आगामी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार को मॉक टेस्ट लेने में सक्षम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्राकृतिक मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नेशनल टेस्ट अभ्यास, दूसरा है नेशनल टेस्ट प्रैक्टिस, तीसरा है सर्व टेस्ट अभ्यास, चौथा है सर्व टेस्ट एक्सरसाइज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है नेशनल टेस्ट अभ्यास। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशांक ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, इस ऐप का काम क्या होगा, क्यों बनाया गया? तो ये जो है जेईई मेंस और नीट परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट को क्या करेगा? मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी BAGIC के साथ किस कंपनी ने भागीदारी की? 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको फिगर देखिए, फिगर यहाँ पे हमने लगा दिया है, साफ आपको क्लियर होगा। तो ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, वीरांगना, ठीक है, जाबोंग और स्नैपडील। अच्छा, देखिए, बजाज अलियांज ने क्या किया है? फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिलाया है, इसलिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिएगा, लेसोथो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 4 ऑप्शन है, ओलुगबेंगा आसिरू, दूसरा है थॉमस मोटासाहे थबाने, तीसरा है मोकेसी मेजोरो, चौथा है जेफरी ओनेमा। ठीक है, तो देखिए, अभी जो ऑप्शन बी है यहाँ पे मोटा साहब, ये जो मैंने यहाँ पे चित्र लगाया है ये इनका है, मोटा साहब थबाने का। ये अभी क्या थे? लेसोथो के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अभी क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। इनको इनकी जो पूर्व पत्नी थी उसके मर्डर केस के चार्ज में इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया? अपना पद छोड़ दिया, यानी वहाँ से इस्तीफा दे दिया। अब जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो है मोकेसी मेजोरो, याद रखिएगा, मोकेसी मेजोरो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लेसोथो के कैपिटल की, यानी वहाँ की राजधानी क्या है? तो मेसेरू है और करेंसी है लेसोथो लोती। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, अगले 2 वर्षों के लिए तत्काल प्रभाव से इंडिया स्टील एसोसिएशन यानी ISA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन साजी केबी, दूसरा दिलीप उमेन, तीसरा है TB नरेंद्रन, चौथा है राजुल चिंटला। तो देखिएगा, ये जो चित्र यहाँ पे लगाया गया वो है दिलीप उमेन का। तो इनके जो अध्यक्ष हो गए, यानी ISA के नए अध्यक्ष दिलीप उमेन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में हर साल किस तारीख को
राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन 20 मई, 21 मई, 19 मई और 18 मई। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 21 मई। अच्छा, इस 21 मई की क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जान लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि, यानी कि 21 मई को क्या है, पुण्यतिथि है। और ये जो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन जो है शांति, मानवता और एकता का संदेश दिया जा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 22, 20, 21 और 19 है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है वो आपका 21 मई को मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने भारत के लोकोमोटिव WAG-12 में किस स्टेशन से अपनी पहली 12,000 हॉर्स पावर की बिजली का परिचालन किया है? तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, दूसरा ऑप्शन कानपुर सेंट्रल स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है प्रयागराज छौकी जंक्शन, चौथा ऑप्शन है लखनऊ चारबाग स्टेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। अच्छा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन को पहले हम मुगलसराय जंक्शन के नाम से भी जानते थे। अब रेलवे की यहाँ बात हो रही तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि केंद्र रेल मंत्री कौन है। तो आप बता सकते हैं पीयूष गोयल। ठीक है, यानी कि केंद्रीय रेल मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल जी हैं। और रेल राज्य मंत्री आपके अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा जी हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किस देश की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंजों से चीनी फर्मों को हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। ठीक है, जैसे आपको पिक में दिख रहा होगा तो क्लियर है क्या होगा, अमेरिका। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कोविड-19 जो है चीन से ही फैला है। चीन ने पूरी जानकारी नहीं दी है, जिससे कि सारे देश काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं। ठीक है, चीन की जानकारी छुपाने की वजह से ही सभी लोग परेशान हैं, यानी सभी देश परेशान हैं, इसलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अच्छा, अब अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं कि यहाँ कैपिटल क्या है। तो आप लोग जानते होंगे वाशिंगटन DC। यहाँ के राष्ट्रपति, हाँ बिल्कुल, ये जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम आप लोग जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत सरकार ने ओडिशा के किस शहर में सोलराइजेशन की योजना शुरू की है? ऑप्शन है पुरी, कोराड़, राउरकेला और कटक। यह मंदिर जो दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, सूर्य मंदिर है, तो जो कि कोणार्क में स्थित है। तो कह सकते हैं सोलराइजेशन की योजना जो है कोणार्क में शुरू किया गया। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। भारत सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के सौरीकरण के लिए एक योजना शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ओडिशा के कोणार्क की ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करना है। ठीक है, और हम ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए एक अच्छी सामग्री के रूप में किस सामग्री को अंततः मंजूरी मिली है? 4 ऑप्शन है, कायर जियो टेक्सटाइल्स, सूखी घास की गठरी, तीसरा बांस, चौथा है पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, कायर जियो टेक्सटाइल्स। ये होता क्या है, जैसे मैंने फिगर में दिखाया है आप लोगों को, ये फिगर है। पहले इसमें क्या किया गया है, ये दिख रही है आपको गिट्टी है, गिट्टी के ऊपर ये जो है आपका कायर जियो टेक्सटाइल्स को बिछाया गया है। उसके बाद ये जो ब्लैक वाली गिट्टी है उसको बिछाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय MOD ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कितनी वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 12, बी है 16, सी है 26 और डी है 22। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, 26। अच्छा, मेक इन इंडिया है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि मेक इन इंडिया की जो स्थापना हुई है वो 25 सितंबर 2014 को हुई है। ये क्यों स्थापित किया गया? ये इसलिए स्थापित किया गया कि देश और विदेश की जो कंपनियां हैं वो भारत में वस्तुओं का निर्माण करें या उस पर बल दें। ठीक है, जिससे कि हमारी वस्तुएं अधिकतर भारत में ही बन सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे
हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मई, 21 मई, 19 मई और 18 मई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, 20 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल 20 मई को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के रूप में मनाया जाता है। मेट्रोलॉजी शब्द मापक का एक अध्ययन है, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं आप एक वर्नियर कैलिपर्स है जो कि क्या है, एक मापन का संकेत दे रहा है। और 2020 की जो थीम है वो वैश्विक व्यापार के लिए मापन है, यानी 2020 का जो थीम रखा गया है 20 मई 2020 को थीम है वैश्विक व्यापार के लिए मापन। ये चीज़ याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। रांची जिले ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें प्रवासी श्रमिकों को पैदल यात्रा करने के बजाय बस से अपने मूल स्थानों पर वापस जाने में मदद मिलेगी? ऑप्शन नंबर ए है सहायता, बी है तत्पर, सी है मदद, डी है सेवा। तो ऑप्शन नंबर बी तत्पर सही है। अच्छा, ये रांची जो है आपका झारखंड में पड़ता है और झारखंड की राजधानी ही क्या है, रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। और अगर हम बात करें झारखंड की स्थापना की तो ये स्थापना है 15 नवंबर सन 2000। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन डीवी नरेंद्रन, दूसरा ऑप्शन है पीवीएस सूर्य कुमार, तीसरा है राजुल चिंटला, चौथा है साजी केवी। तो इसका सही ऑप्शन है राजुल चिंटला। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूँ यहाँ पर और ये आपके आने वाले आगामी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए धन्यवाद।